कुछ सफ़र बस घूमने के लिए नहीं होते, वो दिल से जुड़ने के लिए होते हैं। जहाँ हर रास्ता कहानी कहता है और हर मोड़ एक एहसास बन जाता है। मैं आया हूँ वहाँ जहाँ समंदर हर दिन सूरज को गले लगाता है, जहाँ वादियाँ केवल सुंदर नहीं बल्कि सुकून की ज़ुबान बोलती हैं, जहाँ वक्त थोड़ा सा धीमा चलता है और मन खुद से बातें करता है। ये है केरला, द गॉड्स ओन कंट्री, जहाँ प्रकृति और आत्मा का संगम होता है। और मेरी ये कहानी शुरू होती है एक रात बैंगलोर से। शुक्रवार रात 10 बजे, एक बैग, एक कैमरा और दिल में भरा एक सपना। मैं निकल पड़ा उस सफ़र पर जो बस एक ट्रिप नहीं, एक अनुभव था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केरला व्लॉग सीरीज़। दिस वुड बी द एपिसोड 1 एंड डे बाई डे हम सारे 8 डेज़ कवर करेंगे और हर डे के अकॉर्डिंग आई विल टेल यू कि कैसे मैंने पूरा प्लान किया, कैसे वर्केशन प्लान किया, कैसे मैंने ट्रिप प्लान किया। एंड डेली, नॉट डेली बट हाँ, हर संडे को अराउंड 10 AM यू विल गेट डे बाई डे व्लॉग ऑफ कंप्लीट 8 डेज। तो ये जर्नी शुरू होती है शुक्रवार रात 10 बजे। मैं बैंगलोर से ट्रेन में बैठा और करीब 15 घंटे बाद शनिवार दोपहर 1 बजे मैं पहुंचा वर्कला शिवागिरी स्टेशन पे। ट्रेन मेरी थोड़ी सी लेट थी, बट सच कहूँ तो जो ट्रेन के बाहर से दिखते हुए केरल के नज़ारे थे वो इसे बिल्कुल भी थकाऊ नहीं बनाने दिए। हर तरफ हरियाली थी, नारियल के पेड़ और बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, जो ट्रिप का मूड ऑलमोस्ट सेट कर चुकी थी। वर्कला स्टेशन से मेरा होम स्टे ज़्यादा दूर नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 to 2 किलोमीटर्स। तो मैं पैदल चलते चलते अराउंड 20-25 मिनट्स में वहाँ पहुँच गया। जैसे ही पहुँचा, वहाँ के लोग इतने अच्छे थे और इतने हेल्पफुल थे कि ऑलमोस्ट मुझे लगा कि हाँ, मैं किसी रिश्तेदार के आया हूँ और उन्होंने हर तरह से मेरी हेल्प की। 3 रात और 4 दिन का ये होम स्टे मुझे सिर्फ 2700 में मिला। सो यू कैन गेस कि हाँ, 900 पर डे के हिसाब से। एंड द होम स्टे वॉज सो ब्यूटिफुल, सो गुड कि हाँ, बहुत मज़ेदार था। और सच कहूँ तो इस प्राइस में बहुत अच्छा था, लाइक नीट था, पीसफुल था एंड इट वॉज परफेक्ट फॉर अ सोलो ट्रैवल। सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा था। जैसे मैंने चेक इन किया तो मैंने स्कूटी के लिए भी वहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया, क्योंकि मेरा प्लान था कि वहाँ से मैं डायरेक्टली जटायु अर्थ सेंटर के लिए जाऊँ ताकि मेरा संडे वेस्ट ना हो। एंड इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 3 PM एंड जटायु अर्थ सेंटर बंद हो जाता है 5:36 तक। तो मैंने तुरंत स्कूटी के लिए मैंने पूछा एंड मैंने 600 पर डे, लाइक 24 आवर्स के लिए, मैंने 2 दिन के लिए स्कूटी ले लिया। तो केरल उससे मैं पूरा घूम सकता था, लाइक वर्कला का एरिया, त्रिवेंद्रम का एरिया, क्योंकि मुझे त्रिवेंद्रम भी जाना था। तो मैंने उस हिसाब से 2 डेज़ के लिए 48 आवर्स के लिए मैंने स्कूटी रेंट किया, ऑलमोस्ट अराउंड 1200 फॉर 2 डेज़। थोड़ा सा फ्रेश होकर मैंने जैसे बताया कि मेरे को जटायु अर्थ सेंटर जाना, तो मैंने प्लान बनाया। एंड जटायु अर्थ सेंटर वर्कला से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो मैं निकल पड़ा स्कूटी से। रास्ता काफ़ी स्मूथ था और ऑलमोस्ट हर जगह हरा भरा देखने लायक। जटायु अर्थ सेंटर में एंट्री का टिकट करीब 230 है, 230 रुपीज़ है। और अगर आपको ऊपर पहुंचने के लिए रोपवे यूज़ करना है तो ऑलमोस्ट लगभग आपको 270 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप एडवेंचरस हो और आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप 2 किलोमीटर का वॉक भी कर सकते हो। लेकिन मैंने रोपवे चुना क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था एंड बंद होने वाला था जटायु अर्थ सेंटर। तो इसलिए मैंने रोपवे अराउंड मैंने दिया 500 रुपीज़, मैंने 530 कुछ दिया मैंने, एंड उसके हिसाब से मैं ऊपर पहुंचा। रोपवे का सफ़र छोटा था लेकिन मज़ेदार था। जैसे ही ऊपर पहुंचा, मेरी नज़र सबसे पहले गई उस एक विशाल जटायु मूर्ति पर। यह दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड स्कल्पचर है, लगभग 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची। ये वही जटायु है जो रामायण में सीता माता को बचाने के लिए रावण से लड़े थे। ऊपर मंदिर भी है, राम मंदिर, जहाँ राम जी के पैरों के निशान है, जिसे रामपादम कहते हैं। और कहा जाता है कि यहीं पे श्री राम ने जटायु को मोक्ष प्रदान किए थे। चारों तरफ बहुत सारे बंदर घूमते रहते हैं और अगर आप चुपचाप बैठे हो तो पहाड़ से नीचे का व्यू वो सच में बहुत अच्छा है, वो दिल को छू जाता है। मैं बहुत वक्त से यहाँ पे आने का सोच रहा था, मैंने बहुत बार प्लान बना बट हर बार कैंसिल हुआ। बट आज जब मैं वहाँ पे खड़ा था, सच में रोमांच इतना ज़बरदस्त था कि रोंगटे से खड़े हो गए। इतिहास, भक्ति
और प्रकृति का ऐसा संगम मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए शायद लोग कहते हैं केरला को द गॉड्स ओन कंट्री। अब प्लान मेरा ये भी था कि वापसी में वर्कला बीच पे जाके सनसेट देखूंगा, लेकिन जटायू से लौटते लौटते मेरे को लेट हो गया और ऑलमोस्ट रात हो गई, तो वहाँ पे जाने का कोई प्लान बना नहीं। तो बीच का प्लान मैं कैंसिल करके सीधा निकल पड़ा वर्कला क्लिफ की ओर। अब यहाँ से शुरू हुआ कैफ़े हॉपिंग। और भाई वर्कला के कैफ़े सच में एक अलग वाइब रखते हैं। हर कैफ़े का अपना अलग टेम्पो है, कोई म्यूज़िक के साथ चिल। मैंने 2-3 कैफ़े एक्सप्लोर किए एंड खाना खाया, कॉफ़ी वगैरह पिया और बस बैठे बैठे समंदर की आवाज़ सुन रहा था। और रात में समुद्र की आवाज़, वाओ। वर्कला में रात को एक पॉजिटिव रिलैक्सिंग फील आता है जो आपको कहीं और जल्दी नहीं मिलेगा। इसीलिए आई गेस लोग कहते हैं कि लीव गोवा एंड गो टू वर्कला। तो ये ऐसा मेरा ओवरऑल प्लान था डे 1 का। तो ओवरऑल पहला दिन काफ़ी चिल था, काफ़ी स्मूथ था। थोड़ा सा स्लो गया क्योंकि मेरी ट्रेन लेट हो गई एंड देन मैंने थोड़ा सा कवर अप किया, तो थोड़ा सा स्मूथ तरीके से मैंने ख़त्म किया डिनर वगैरह करके। तो अब बात करते हैं अगले 2 दिनों की, जो थोड़े ज़्यादा एक्सप्लोरेशन वाले होंगे क्योंकि मुझे वर्कला कवर करना है, पूरा वर्कला घूमना है। पहला दिन मेरा निकल चुका है और मुझे त्रिवेंद्रम भी जाना है, जो कि मेरा बहुत दिनों से प्लान था। मैंने काफ़ी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बैक मैंने प्लान किया था एंड देन मैं नहीं आ पाया। तो डे 2 यानी कि संडे का प्लान, मैं निकलूँगा डायरेक्टली त्रिवेंद्रम, जहाँ पे मेरे को दर्शन करना है श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर। फिर मुझे जाना है चेंकल माहेश्वरम मंदिर, जिसे कहते हैं कि सबसे हाइट में सबसे ज़्यादा शिवलिंग वहीं का है। उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड है वहाँ का, 111 फीट समथिंग कुछ है। इससे पहले कोटिलिंगेश्वर में जो शिवलिंग था वो 108 फीट का था। अभी 111 111 फीट का वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट वहीं पे चेंकल माहेश्वरम में शिवलिंग है। और आजीमाला शिव मंदिर, वो वहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है। तो मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और साथ ही साथ आसपास के जो बीचेस भी हैं वो भी प्लान में हैं। और फिर डे 3 को मैं पूरा वर्कला अपना कवर करूँगा, क्योंकि वर्कला में मोस्टली घूमने वाला नॉट एज सच है, बट हाँ अगर आपको चिल करना है और आपको बीचेस के किनारे या फिर क्लिफ पे बैठ के कैफ़ेज़ में बैठ के आराम से चिल करना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। शाम के लिए बहुत प्यारी जगह है, आप आराम से वॉक वगैरह कर सकते हो। और डे 3 को मैं पूरा वर्कला कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके आसपास के जो भी हिडन जेम्स हैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पापनाशम बीच, जो कि कहते हैं कि हाँ साउथ का काशी सॉर्ट ऑफ, तो वहाँ पे मुझे जाना है। ब्लैक सैंड्स जहाँ पे मिलते हैं, लोकल मार्केट नॉर्मली जो मुझे क्लिफ पे मिल जाएंगी, या फिर शायद कोई आयुर्वेदिक स्पा भी मैं कर सकता हूँ। तो ये डे 2 और डे 3 का ओवरऑल प्लान है। तो ये ट्रिप अभी बस शुरू हुई है, केवल डे 1 एंड हुआ है और आगे बहुत कुछ देखना है, क्योंकि मेरा पूरा प्लान इट्स फॉर कंप्लीट 1 वीक। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए वर्कला में, अगर आप पहले घूम चुके हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, या फिर वर्कला में आप सबसे पहले कहाँ पे जाना चाहोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में त्रिवेंद्रम के दर्शन के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि केरल की असली खूबसूरती अभी बाकी है। थैंक यू सो मच।